हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस एड है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि ये बिजनेस ना कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी भी बंद नहीं होगा। और ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये पूरा साल चलने वाला बिजनेस एड है। और स्पेशली एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये बिजनेस मतलब आप जो इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, जो सरिया जो बेचने जा रहे हो, वो ना आज का टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग का है दोस्तों। क्योंकि ना आजकल जो आप लोगों को मालूम है, बड़े बड़े इमारतें, मॉल, जो कंस्ट्रक्शन लाइन, कमर्शियल का बिल्डिंग, मॉल, घर, जितना भी जो हमारा देश जो डेवलप हो रहा है, जितना भी बिल्डिंग्स जो बन रहे, छोटे छोटे घर से लेकर कमर्शियल बिल्डिंग तक जो भी बन रहा है, वो सरिया के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। सरिया के बिना वो बिल्डिंग बना ही नहीं सकता है। तो आप खुद सोच लीजिए इसका प्रोडक्ट का मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है। तो आप ये बिजनेस करोगे, कभी भी नुकसान होने का चांस ही नहीं है दोस्तों। ये ना कभी खराब होने वाला चीज नहीं है। पहली बात, खराब होगा ही नहीं है, और आपका जो सरिया जो बिकेगा ही बिकेगा। तो इसमें नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। आज का जो बिजनेस एड है ना, सरिया का जो रिटेल या होलसेल का बिजनेस एड है, ये रिटेल, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर की, और मैंने डीलरशिप की मैं इसीलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं कि जो मेरा मकसद ये की है कि कम से कम पैसे से बिजनेस शुरू करके पैसा अच्छा खासा कमाया, तो ज्यादा पैसा आपके पास आया तो आप डीलरशिप ले सकते हो। इसीलिए इस वीडियो में मैंने रिटेल या होलसेल का बिजनेस आइडिया के बारे में आप लोगों को क्लियर जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, एरिया कितना लगेगा, और लोकेशन कौन सा होगा। मशीनरी तो इस बिजनेस के लिए है ही नहीं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं करने वाले हो। लाइसेंस लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, जो कुछ भी बातें, आप रिटेल होलसेल बिजनेस करना है तो जो जानकारी चाहिए, पूरा जानकारी मैंने इसी एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे, ये बिजनेस ना आप आंख बंद करके करोगे दोस्तों, क्योंकि पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। पूरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जो भी इस बिजनेस का, जिसको भी जो बारे में, जिसको भी जो डाउट आता है, जो भी सवाल है, तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, सरिया रिटेलिंग का बिजनेस आइडिया, जो स्टील का रिटेल या होलसेल बिजनेस कैसे करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पहली बात है कि ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए कुछ अलग से आपको स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, क्योंकि आप रिटेल में करने वाले हो तो डायरेक्ट आप होलसेलर से आप लेके आप रिटेल में बेच सकते हो डायरेक्ट कस्टमर को। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके लिए कोई अलग से कोई स्किल की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि इस बिजनेस के लिए लोकेशन कौन सा होगा। लोकेशन भी दोस्तों बहुत बड़ा, जो महंगा एरिया में आपको जगह लेने की जरूरत नहीं है, और कोई इसके लिए कोई दुकान गिकान की भी जरूरत नहीं है पड़ता है दोस्तों। और पहली बात है कि कोई भीड़ भाड़ एरिया हो। बाकी जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो तो लोगों को टारगेट रख के आप बिजनेस करोगे, क्योंकि जैसे कि आप भीड़ भाड़ एरिया ढूंढोगे, जैसे मार्केट, बाजार, ऐसे जो चौराहे वगैरह आप ढूंढोगे। लेकिन इस बिजनेस के लिए वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप गांव से कर रहे हैं ये बिजनेस, शहर से कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको खुला एरिया की जरूरत पड़ता है। खुला एरिया से ही आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। जर आप गांव से कर रहे हो तो गांव में जितना भी घर, जो बिल्डिंग्स जो भी बन रहे हैं, वहीं तक ही आपका सरिया सीमित रहेगा। जर आप जो शहर में, शहर से जो आउटसाइड में, शहर का आउटसाइड से आप लोकेशन लेके ये बिजनेस शुरू करोगे तो पूरा शहर में आप कवर कर सकते हो। गांव या शहर दोनों ट्रांसपोर्ट के थ्रू दोनों एरिया आप चूज कर सकते हो। लेकिन ये लोकेशन ना आपको बहुत भीड़ भाड़ा महंगा एरिया लेने की जरूरत नहीं है। शहर से कर रहे हो तो आउटसाइड शहर से कीजिए, गांव से कर रहे हो तो गांव से कोई भी एरिया से आप कर सकते हो। आउटसाइड शहर से आप करोगे तो ये फायदा आपको रहेगा कि जगह का रेंट भी कम ही रहेगा वहां पे, क्योंकि खुला जगह आप ले रहे हो तो खुला जगह का रेंट कम ही रहता है। ये तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। अभी बात करते हैं कि लोकेशन मतलब जगह कितना लगेगा इस बिजनेस के लिए। मिनिमम दोस्तों 1,000 स्क्वायर फीट से 1,500 स्क्वायर फीट तक भी चलेगा। मतलब 1,000 से 2,000, आपको 1,500 भी मिला तो भी ठीक है, क्योंकि ना सरिया जो है, लंबा लंबा सरिया रहता है, वो रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको मिनिमम उस एरिया में 10 बाय 10 का एक छोटा सा ऑफिस बनवाना मत भूलिए दोस्तों।
और आपने जितना भी जगह ले लिया उसको कंपाउंड करा के रखिए, और जो सामने आप खुला रखेगा तो चलेगा, जो भी गाड़ी गिड़ी जो भी वहां से गुजरता है, लोग गुजरता है, तो मिनिमम वहां पे दिखना चाहिए, और बड़ा बोर्ड से एक एडवर्टाइजमेंट कीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, लाइसेंस कौन सा लगेगा इस बिजनेस के लिए। बहुत छोटा सा लाइसेंस है दोस्तों। लाइसेंस ये है कि आपको लाखों के हिसाब से आप कारोबार कर रहे हो तो जीएसटी तो कंपलसरी है, और एक शॉप एक्ट लाइसेंस, दो ही लाइसेंस से ही आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये दो लाइसेंस आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से या आपका जो बैंक का पासबुक से ही खुलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस में। आप दोस्तों डीलरशिप नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपको जर डीलरशिप से ये बिजनेस करना है तो मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए का डीलरशिप लेना पड़ता है। उसमें आपका डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, बाद में आपका जो भी अकोमोडेशन हो गया वो सब मिला के 10 से 15 लाख रुपए डीलरशिप में होता है। लेकिन डीलरशिप में कमाई भी ज़्यादा है। जर आपको डीलरशिप का जो बिजनेस करना है तो एक छोटा सा कमेंट्स लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर पूरा जानकारी का वीडियो आपको दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने रिटेल होलसेल की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट आपको 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इतना इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों, सरिया ना जो स्टील है कितना प्रकार के होता है। सरिया तो दोस्तों बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन आप रिटेल होलसेल में ये बिजनेस करना चाहते हो तो मिनिमम 4 टाइप का सरिया रखना मत भूलिए दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, FE 500 ग्रेड का आपने ले लिया, वो ना घर के लिए यूज होता है दोस्तों। FE 500 जो है घर के लिए यूज होता है। FE 550 ग्रेड का आपने लिया, ब्रिज डैम इसके लिए यूज होता है, जो सरिया की बात कर रहा हूँ। और FE 600 का आपने लिया तो एक्सप्रेस वे हुआ या मेट्रो हुआ, ऐसे बड़े बड़े जो इमारत पे वो यूज होता है। लेकिन आप ये 3-4 टाइप का जो सरिया आपने रख लिया रिटेल होलसेल में तो भी काफ़ी है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, सरिया आप कितना MM का रख सकते हो। सरिया में ना मिनिमम 9-10 टाइप का जो MM का जो आता है। जैसे कि मैं आपको पहले कितना MM का आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 6 MM का, 8 MM का, 10 MM का, 12 MM का, 16 MM का, 20 MM, 22 MM, 25 MM, 32 MM, 36 MM, ऐसे ना मिनिमम 10 टाइप से आपको सरिया का साइज, जो MM का जो साइज बता रहा हूँ इतना साइज का आता है। लेकिन आप रिटेल होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो तो मिनिमम 3-4 टाइप का MM का जो सरिया रखेगा तो भी चलेगा। जैसे कि 6 MM, 8 MM, 10 MM, 12 MM, ये 4 MM भी रख लिया तो भी काफ़ी है दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ 6 MM, 10 MM, 8 MM और 12 MM घर घर के लिए हुआ, बिल्डिंग्स के लिए हुआ, छोटा मोटा जो बिल्डिंग्स होता है, मॉल होता है, उसके लिए ये ना बहुत काफ़ी है। इसलिए ये पहला आप स्टार्टिंग में ये 4 MM का आपने रख लिया, 6, 8, 10, 12 4 टाइप का आपने MM का रख लिया तो भी बिजनेस काफ़ी। अभी बात करते हैं दोस्तों एडवर्टाइजमेंट और मार्केट की। मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लोगों को मालूम है। जैसे कि मैं भी फिर भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो घर का जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये मिलेगा, जो सरिया बिकेगा, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े जो बिल्डर होता है, बिल्डर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो दोस्तों। बिल्डर हुआ जो रियल एस्टेट का जो भी काम करने वाले, उनसे भी आप काम ले सकते हो। नहीं तो छोटा मोटा लेवल का भी जो बड़े बड़े जो मिस्त्री लोग रहता है उनसे भी आप काम ले सकते हैं। जैसे कि मिस्त्री लोग ना किसी का घर बांधने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो वो घर का ओनर को वो लोग बोल सकते हैं कि हमारा दोस्त है जो सरिया का जो बिजनेस करता है, इनसे आप ले लीजिए, थोड़ा कम रेट पे मिलेगा, दिला दूंगा मैं। ऐसे वो लोग रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डर मिस्त्री, इनको आप पटाना, मतलब उनको आप आपका जो कॉन्टैक्ट में लेना मत भूलिए दोस्तों। इनसे आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी जो है एडवर्टाइजमेंट बैनर से तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में इनसे भी आप कांटेक्ट में रहना मत भूलिए दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की, ये है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। आप छोटे लेवल से रिटेल से या होलसेल से बिजनेस करना चाहते हो, कम से कम मिनिमम रेट लेके चल रहा हूँ, फिर भी आप 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए आराम से कमाओगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सरिया ना किलो के हिसाब से बिकता है दोस्तों। सरिया किलो के हिसाब से बिकता है। 1 किलो से आपको 3 रुपए से 4 रुपए भी प्रॉफिट आया, कम से कम प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ। 1 किलो से आपने 3 रुपए से 4 रुपए भी प्रॉफिट आया। एक दिन में आपने सिर्फ 1 टन जो आपने सरिया बेचा तो 3,000 से 4,000 रुपये आपका कमाई हो गया दोस्तों।
3,000 भी आपने पकड़ लिया ना, महीने का आपका सीधा हो गया 90,000 रुपये। तो आप सोच लीजिए इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप डीलरशिप ले सकते हो दोस्तों। बड़े बड़े जो ये है कंपनीज है, उनसे आप डीलरशिप ले सकते हो। जैसे कि टाटा स्टील है, उनसे आप डीलरशिप ले सकते हो। जैसे जिंदल है, उनसे आप डीलरशिप, ऐसे बहुत सारे जो कंपनी है। डीलरशिप का पूरा जानकारी आपको चाहिए तो मैंने पहले भी बताया था, एक छोटा सा कमेंट्स करके बताइए, तो मैं डीलरशिप के बारे में पूरा, इस सरिया का बिजनेस का पूरा A to Z जानकारी मैंने आपको दे दूंगा। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप खुद समझ में आ जाएगा कि डीलरशिप लेके ज़्यादा पैसे कमाना है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। पहले क्लियर कर रहा हूँ, डीलरशिप लेना है, डीलरशिप से आपको काम करना है या होलसेल रिटेलर से काम करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। लेकिन ईजी सी बात है कि एक बार आपने 5 लाख से 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो महीने में 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए कमाना कोई कमी नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया इसमें। ठीक है, आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कौन सा आपको बिजनेस करना है। और ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।